नमस्कार। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मणिपुर में जो घटना घटी है उसकी तुलना आप बाकी राज्यों में जो घटनाएं घट रही हैं उससे आप नहीं कर सकते। विपक्ष संसद में इसी बात को उठा रहा है और पूछ रहा है कि आप चर्चा करिए, लेकिन मणिपुर का मुद्दा एक अलग मुद्दा है। अब किसका इंतजार है मोदी जी को? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बोलेंगे इस मुद्दे पर? किस बात का इंतजार है? सब कुछ बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये बहुत ही गंभीर मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से कई सारे सवाल फिर दोबारा पूछे हैं। कल फिर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जीरो एफआईआर करने में इतना टाइम क्यों लगाते हैं? पुलिस क्या कर रही थी? क्या जो महिलाएं वहां से हिंसा से ग्रस्त होकर के, हिंसा से तबाह होकर के जो भागी हैं वो कहां हैं? उनके बयान दर्ज हुए? कच्चा चिट्ठा खोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने और विपक्ष लगातार इसी मुद्दे पर मोदी सरकार से सवाल कर रहा है कि संसद में आए, प्रधानमंत्री जवाब दे। ये एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन देखिए मोदी जी चुप्पी है। सदन में जो सत्ता पार्टी है, बीजेपी है, वो बोल रही है कि आप चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम राजस्थान में और पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है, महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहा है, उस पर भी चर्चा होगी और आपकी पोल खोलेंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, मणिपुर की घटना सबसे गंभीर घटना है, आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। फिर किस बात का डर है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है आप सुनेंगे तो जानकर हैरान हो जाएंगे। मीडिया आपको नहीं बताएगी ये खबर कि क्या कहा है, क्यों कहा है और क्या क्या होने वाला है। मोदी जी क्यों नहीं आ रहे हैं? संसद को, जिस संसद के ड्योढ़ी को, सीढ़ी को प्रणाम करके उन्होंने संसद में प्रवेश किया था, आज उसी संसद में जाने से, बात रखने से घबरा रहे हैं मोदी। सच्चाई है। आपको लगेगा कि ये एक मोदी के खिलाफ कोई साजिश है। नहीं, साजिश नहीं है। मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जवाबदेही है, बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और आपको किस बात का इंतजार है? सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सवाल पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम मणिपुर में जातीय हिंसा देख रहे हैं। इस मामले में बंगाल और दूसरे राज्यों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा का उदाहरण दिया जा रहा है, लेकिन यह मामला अलग है। आप ये बताइए कि मणिपुर के हालात सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है? बताइए। जो काम सरकार का है सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ता है। जो काम सरकार का है उसके सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ रहा है। और सरकार ने आज फिर साफ किया इस बात को कि नहीं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार के वकील थे, उन्होंने कई सारी बातें बताई पीड़ित पक्ष की ओर से। हालांकि आपको याद होगा कि ये जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो, मतलब कि स्वतः संज्ञान, खुद संज्ञान लेकर के सरकार से पूछा था कि आप एक हफ्ते के अंदर बताइए कि आपने क्या क्या कार्रवाई की है। सरकार ने जो रिपोर्ट पेश की, उसके आधार पर आज सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई, उससे मोदी सरकार बुरी तरह से एक्सपोज हो गई है। अब उसके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। हम ये पूछना चाहते हैं मोदी सरकार से या उनके कारिंदे से या उनके समर्थकों से या उनकी पार्टी से कि क्या, किस बात का इंतजार कर रही है मोदी सरकार? संसद में इस मुद्दे पर बहस करने या सरकार का क्या एक्शन हुआ है, ये बात बताने के लिए मोदी सरकार इतना घबरा क्यों? सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने जो राज्य सरकार की तरफ से जो पेश हुए थे वकील तुषार मेहता जी, उनसे पूछा कि घटना 4 मई की है और जीरो एफआईआर 18 मई को हो रही है। पुलिस को 14 दिन क्यों लगे एफआईआर करने में? पुलिस 4 मई से 18 मई के बीच क्या कर रही थी? सुप्रीम कोर्ट की ये बेंच सुनवाई कर रही है। उसने पूछा है कि यौन हमले का शिकार होने से पहले भीड़ का 2 महिलाओं का नग्न कर घुमाने की भयावह घटना कोई अकेली घटना नहीं है। इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे कई उदाहरण होंगे। आपको याद होगा कि 2 महिलाओं का जो एक न्यूड परेड कराया गया था, 2 कुकी महिलाओं का, उसका वीडियो जब 19 जुलाई को वायरल हुआ, तब देश में एक गंभीर चर्चा शुरू हुई कि वाकई मणिपुर की हालत बहुत गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया।
चीफ जस्टिस ने आज एक बड़ी बात कही। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब सरकारी वकील जब सरकार की तरफ से अपना पक्ष रख रहे थे तो उसके जवाब में जो चीफ जस्टिस ने बातें कही आपको मैं सुनाता हूं कि कुल 6000 एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें अलग अलग मामले क्या हैं, कितने एफआईआर में महिलाओं के खिलाफ अपराध शामिल हैं, कितने में हत्या, आगजनी, घरों को जलाने जैसे अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं, व्यक्ति के खिलाफ अपराधों के बीच विभाजन क्या है, संपत्तियों के खिलाफ अपराध, पूजा स्थलों की जो तोड़फोड़ हुई है वो कितने अपराध हुए हैं। हम सिर्फ एक वीडियो को लेकर चिंतित नहीं हैं, बल्कि हम राज्य में जिस तरह की हिंसा हुई है और वहां जो हो रहा है उसको लेकर पूरी तरह चिंतित हैं। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी मोदी सरकार के बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है, भारी सबक का विषय बना हुआ है। और मुझे लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद मोदी सरकार को संसद में आकर के अपना एक्शन ऑफ प्लान बताना चाहिए। लेकिन राजनीति इस तरह से हावी हो चुकी है कि सरकार टस से मस नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश हो चुका है, लेकिन सरकार अभी चर्चा कैसे करेगी, कब करेगी, इसका कोई जानकारी देश को नहीं है। ये थी जानकारी जो आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने मणिपुर मामले में सरकार को घेरा नहीं, बल्कि सरकार के द्वारा जो किए जा रहे कार्य हैं उसका एक्सपोज किया है। आपकी क्या राय है, हमें अपना फीडबैक जरूर बताएं। नमस्कार।